हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वह है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आपको तो ये पता ही है, किसी प्रकार का भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उस बिजनेस में कुछ ना कुछ उसकी बेसिक विशेषताएं होती हैं और उसी विशेषताओं के बेस पे कोई भी व्यक्ति अपना वो बिजनेस स्टार्ट करता है। तो पार्टनरशिप में ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं? सो फर्स्ट फीचर इज 2 or more person. Students, in the partnership business there must be 2 or more than 2 person and each person must be competent to contract. और competent to contract, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ दिया गया है? तो इसके बारे में स्टूडेंट दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है? दैट ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उनमें यह क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि वह कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सके पार्टनरशिप में, या फिर किसी भी लॉफुल बिजनेस को करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करने के एलिजिबल हो, एबल हो। सो स्टूडेंट्स, वह कौन से व्यक्ति हैं, वह कौन से पर्सन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं? सो अबाउट इट, दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वो कौन कौन से व्यक्ति हैं? सो फर्स्ट इज माइनर। एक माइनर के साथ किया गया किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है। इट मीन्स आप कोई भी अगर पार्टनरशिप हो, चाहे कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और किसी माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वह आपका बिजनेस इलीगल हो जाएगा, यानी कि यू आर डूइंग अनलॉफुल बिजनेस। ओके, सेकेंड पॉइंट इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे कोई पागल हो, या फिर कोई दिवालिया व्यक्ति हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम ना हो, या फिर जिसको उसकी नॉलेज ना हो और उसको पता ना हो, वह एक प्रकार से विक्षिप्त व्यक्ति हो। थर्ड पर इज पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाई एनी लॉ। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जिसको कानून के द्वारा डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है कि वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के बिजनेस में एंगेज नहीं हो सकता है। सो दीज आर 3 क्राइटेरिया विच कैन नॉट मेक एनी काइंड्स ऑफ लॉफुल बिजनेस एंड कैन नॉट मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट इन एनी बिजनेस। स्टूडेंट, कम टू द सी पॉइंट। आप यहाँ देख रहे होंगे 2 or more persons आर रिटन। स्टूडेंट, मोर पर्सन के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मिनिमम पार्टनर्स के बारे में तो इंफॉर्मेशन आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, हाउ मेनी दैट पार्टनर्स शुड बी देयर इन द पार्टनरशिप बिजनेस, मैक्सिमम पार्टनर्स, उसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वह दिया गया है कंपनीज एक्ट में दिया गया है। स्टूडेंट्स, बिफोर कंपनीज एक्ट 2013 एक कंपनी एक्ट था जिसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956। उस कंपनी एक्ट में मैक्सिमम जो पार्टनर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था, और वह ये बताया गया था कि अगर आप बैंकिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके मैक्सिमम जो पार्टनर होंगे वो 10 होंगे, और अगर आप नॉन बैंकिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए 20 होंगे। बट अकॉर्डिंग टू दिस Companies Act 2013, because that 2013 Act is replaced to the old Companies Act 1956। इसमें क्या कहा गया है? इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है बैंकिंग बिजनेस, नॉन बैंकिंग बिजनेस। इसके अंतर्गत सेक्शन 464 आई हैव रिटन हियर, सेक्शन 464 इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, यह गवर्नमेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर देता है, यह शक्तियाँ प्रदान की गई है इस कंपनी एक्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप मैक्सिमम जो पार्टनर्स हैं वो 100 कर सकते हैं, 100 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। और एट प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज जस्ट प्रेस्क्राइब्ड हियर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू बी 50। इट मीन्स 100 कैपेसिटी है, बट गवर्नमेंट ने अभी केवल 50 ही मैक्सिमम पार्टनर्स रखने के लिए कहा है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट रूल्स 2014। कंपनी रूल 2014 के अंतर्गत क्या है? गवर्नमेंट ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम जो है 50 पार्टनर्स ही बोला है, जबकि अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013 गवर्नमेंट हैज़ अ राइट टू प्रेस्क्राइब एटलीस्ट 100 पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप बिजनेस। So student, that is the first feature of
partnership. Come to the second feature, agreement. Students, without agreement, not forceful agreement, free agreement, without mutual understanding, no one can start any business. So एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है. बट पार्टनरशिप में एग्रीमेंट को यह नहीं बोला गया कि एग्रीमेंट रिटेन ही होना चाहिए, ये आपका कंपलसरी नहीं है. यू मे फॉर्म योर ओरल एग्रीमेंट और रिटेन एग्रीमेंट यू मे ऑल्सो मेक देयर. बट अगर आप एग्रीमेंट रिटेन करते हैं तो यह आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, यूज़फुल होगा. बट अगर आप ओरल एग्रीमेंट करते हैं तो इन फ्यूचर अगर किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है बिजनेस में, सो यू कैन नॉट शो एनी एविडेंस, एनी प्रूफ, ओके, बिकॉज यू डोंट हैव एनी टाइप्स ऑफ रिटेन एग्रीमेंट देयर. ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर गोइंग टू फॉर्म एनी पार्टनरशिप बिजनेस, you definitely make your written agreement, okay, and that written agreement is known as a partnership deed in the partnership form. Come to the third feature. This third feature is your lawful business. स्टूडेंट, किसी भी प्रकार का अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस हो, ये बात पार्टनरशिप की ही नहीं है, कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं, अगर वो लॉफुल नहीं है, इफ़ योर ऑब्जेक्टिव इज to do illegal types of activities, illegal types of unlawful business, okay, so you cannot make your you cannot run your business, okay, because that your objective is here to do a unlawful business. So आपका थर्ड जो फीचर है वो क्या है कि आपका बिजनेस जो होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए. इलीगल बिजनेस आप नहीं कर सकते हैं. फोर्थ इज profit sharing. Students, if you will see here that what I have written, profit sharing, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग नहीं लिखा है, प्रॉफिट शेयरिंग लिखा है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस पार्टनरशिप फॉर्म में सभी पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे, शेयर तो करेंगे, बट यहाँ पे लॉस को लेकर के अगर आपने एग्रीमेंट बनाया है किसी पार्टनर से कि भाई हम लॉस को बियर नहीं करेंगे, हम केवल प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो लॉस कंपलसरी नहीं है कि वो वहाँ पे बियर करें. फिफ्थ पॉइंट इज बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. This is the most important feature. According to this feature, that partner is also acting as an agent as well as a principal. तो यह जो बिजनेस है वह पार्टनर एज अ प्रिंसिपल भी वर्क करता है और एज एन एजेंट भी काम करता है पार्टनरशिप फॉर्म में. एंड दैट लास्ट फीचर इज हियर, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. स्टूडेंट, पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वह पार्टनर्स के बीच में होते हैं, तो उनका जो एग्जिस्टेंस है, जो उनका अस्तित्व है, अपने फर्म से अलग नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप अगर कुछ हो गया, पार्टनर को कुछ हो गया तो पार्टनरशिप चलती रहेगी. नो, अगर पार्टनर को कुछ भी होता है, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अनसाउंड माइंड हो जाता है, या फिर डेथ हो जाती है अगर पार्टनर की, तो पार्टनर के मरने से, पार्टनर के दिवालिया होने से, या फिर पार्टनर के किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम से छोड़ने से पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी. इट मीन्स दैट पार्टनरशिप has not any separate existence, okay, from partners. तो पार्टनरशिप और पार्टनर एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से ही वो वहाँ पे चल सकते हैं. एक को भी अगर कुछ होता है तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी. ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दिस फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनर्स, you may write there in a comment box and you may ask your question. Thanks for watching.